$1 million फंडिंग इज लिटरली पॉइंटलेस अगर तुम वहां से पैसा नहीं निकाल पा रहे. हाउ यू कैन मेक 100K plus in payout from prop firm in 2026. I try to give you the road map. Prop firm is like very different. Prop firm is not at all like कि तुमको पता यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है और तुम पैसा कमा लोगे. तो बहुत अलग चीज है, उसमें तुमको प्लान चाहिए पूरा. जब तक तुमने अकाउंट में पैसा बना रखा, जब तक वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में हिट नहीं हुआ, इट्स लाइक कि तुम्हारा पैसा है ही नहीं. पहले दिन ट्राई करना है कि तुम मैक्सिमम प्रॉफिट बना दो तुम्हारा जो, क्योंकि इन ये दोनों प्रॉप फर्म में फंडेड होने के बाद कोई कंसिस्टेंसी नहीं है. पहले दिन में जितना प्रॉफिट बना सकते हो बना दो. 5K के अकाउंट पे यार तुम 0.5% रिस्क करो, कहाँ जाओगे? पीपल आर ट्रेडिंग ऑन अ 5K अकाउंट, उसमें पैसा बना भी लिया, पहले तो कितना बना लोगे? तुम इतना डर डर के ट्रेड कर रहे हो तो पैसा बना ही नहीं पाओगे. और उस अकाउंट में तुम बना भी लोगे तो उससे तो पैसा तुम कुछ और करके बना लेते यार. गो आउट, डू सम अदर जॉब एंड वहां से पैसा बनाओ, देन कम टू ट्रेडिंग. Alright boys, so the topic which they gave me to talk about is how to get $1 million in funding. But the thing is, $1 million funding is literally pointless अगर तुम वहाँ से पैसा नहीं निकाल पा रहे. Pulling out money and making money out of prop firm is something which is important. So today we're gonna discuss about how you can make 100K plus in payout from prop firm in 2026. I try to give you the road map and obviously if we are aiming for 100K plus in payout, ऐसा नहीं होने वाला भाई कि तुम $500 लगा के बना लो. It obviously requires more capital. मैंने थोड़ा ऐसा सोचा है कि मैं तुमको बताता हूँ 100K के हिसाब से. Now obviously you guys can modify it based on your current situation. Maybe let's say 100K बनाने के लिए initial capital we are using is like $3,000 or maybe $4,000. अगर तुमको 100K नहीं बनाना है, तुम्हारे पास कम capital है, then you can obviously start with 1,000. So but you get an idea कि कैसे हम क्या करने वाले हैं. You guys have to ask me more and more questions जब ही कुछ हो पाएगा, बिकॉज मैं एक बेसिक दे दूंगा तुमको. बट जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं पूछोगे भाई, जब तक वो बात ही नहीं आती भाई. जब तुम क्वेश्चन पूछोगे, जब मेरे को खुद सोचने का मौका मिलेगा, जब मैं उसके आंसर करूंगा. सो यू गाइस नीड टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस. उसके अलावा भाई आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम्स बाय टेलिंग यू माई स्टोरी. वो तुमको अगर तुमने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सब पता चल जाएगा तुमको. मैंने कब ट्रेडिंग स्टार्ट करी, कितना पे आउट निकाला, कौन सी प्रॉफिट में ट्रेड करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ, सब कुछ मिल जाएगा. सो लेट्स डायरेक्टली jump on to the topic on how we can make 100K plus in payout in 2026 from prop firms. And we gonna use futures prop firm. I guess तुम लोगों को already पता ही है futures prop firm के बारे में. पता है like how many of you knows about futures prop firm and how futures prop firm operate? I guess only 50% audience know what exactly is futures prop firm and how they operate. So basically CFD prop firms जो हैं और फ्यूचर्स prop firm में उसमें बहुत एक छोटा डिफरेंस ही है. ऑब्वियसली तुम CFD prop firm में जो ट्रेड करते हो दैट इज गोल्ड, नैस्डैक एंड प्लस करेंसी पेयर्स ट्रेड कर सकते हो. बट इन फ्यूचर्स prop firm यू हैव द ऑप्शंस टू ट्रेड कमोडिटीज, मेटल एंड इंडाइसेस. उसके अलावा तुम करेंसी पेयर्स हैं वो सब ट्रेड नहीं कर सकते. प्लस देयर इज अ प्लेटफॉर्म डिफरेंस, जो जैसे तुम MT5, सी ट्रेडर, ट्रेड लॉकर इन सब में ट्रेड करते हो CFD prop firm में. फ्यूचर्स prop firm में ऐसा नहीं होता, उसका प्लेटफॉर्म अलग है. लाइक प्रोजेक्ट एक्स, देन वी हैव ट्रेडोवेट, निंजा ट्रेडर एंड देयर आर लाइक 2 or 3 अदर prop firm which we have in futures prop firm. उसके अलावा how futures prop firm are more trustworthy and how futures prop firm are able to pay big amount of payout. Like तुम लोगों ने देखा होगा ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे भी, people are pulling out like 100K in a single payout, 100K, 500K, even $1 million in a single payout. So उनका जो मॉडल है that is very different. They have trailing drawdown. Firstly, जो बेसिकली जो इशू है ना फ्यूचर्स prop firm में पे आउट डिनाइल का, that is like 0.1%. अगर तुम किसी फ्यूचर्स prop firm में ट्रेड कर रहे हो, 0.1% चांस है तुम्हारा पे आउट डिनाई होगा, बिकॉज उनके रूल्स जो है वो बहुत क्लियर हैं, स्पेसिफाइड हैं एंड अननेसेसरी कोई बैन नहीं करते. सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है. ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है हर फ्यूचर्स prop firm में, विच मेक इट लिटिल बिट डिफिकल्ट कंपेयर टू दैट ऑफ CFD prop firm. उसके साथ में जो फ्यूचर्स prop firm है, दे ऑलवेज मिटिगेट देयर रिस्क. नाउ हाउ दे डू इट? फ्यूचर्स prop firm में क्या होता है ना, जैसे CFD prop firm में तुमने अकाउंट पास करा, अब तुम क्या करते हो, तुम इधर यू गो फॉर अ 20K, 30K और इवन 100K पे आउट. वो prop firm कभी देती नहीं है. बट फ्यूचर्स prop firm में उन्होंने अपना रिस्क मिटिगेट करा हुआ है. नाउ हाउ दे मिटिगेट द रिस्क? उन्होंने एक लिमिट सेट करी हुई है कि जब पहले 5 पे आउट होंगे
5 पे आउट में तुम जितना मर्जी अकाउंट में पैसा बना लो, 5 पे आउट में तुम स्टार्टिंग के इट डिफर्स, किसी प्रोफॉर्म में 5 पे आउट है, किसी प्रोफॉर्म में 4 है, किसी में 6 है। जो स्टार्टिंग के 5 पे आउट है ना, ईदर यू कैन पुल आउट ओनली 1000 फ्रॉम अ सिंगल अकाउंट। नाउ ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन प्रोफॉर्म टू प्रोफॉर्म तुम मल्टीपल अकाउंट ले सकते हो, किसी प्रोफॉर्म में 5 अकाउंट ले सकते हो, किसी में 20 भी ले सकते हो। लाइक एपेक्स अलाउ यू टू कॉपी ट्रेड बिटवीन 20 अकाउंट। सो दैट्स हाउ बेसिकली दे मिटिगेट द रिस्क। उसमें ना डाइवर्सिफाई करा हुआ है उन लोगों ने कि कोई अकाउंट है तो उसमें $1000 से ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकते। देन देयर इज़ अ अकाउंट जहाँ पे तुम 3000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। कोई अकाउंट है जहाँ पे तुम 5000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड सबका ना जो प्राइस है वो डिफर करता है। सो यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। तुम 1 मिलियन भी बना दो अपने अकाउंट के अंदर, बट उसका कोई सेंस नहीं है। तुमको पहले जो इनिशियल 5 पे आउट है ना, 4 पे आउट, 5 पे आउट, वो तुमको स्मॉल निकालने पड़ेंगे। दैट्स हाउ दे मिटिगेट देयर रिस्क। और उनको भी पता है, इवन उन्होंने स्टैट्स निकाला हुआ है, 0.1% पीपल रीच टू देयर 5th पे आउट। सो तुम बना दो 60,000, 70,000, 100K, 200K, बट तुम 5th पे आउट तक पहुंच पा रहे हो, उसके बाद तुम निकाल सकते हो। नो देयर आर प्रोफॉर्म्स लाइक एपेक्स में कैप है पर अकाउंट, तुम लेट्स से 50K अकाउंट है, तुम 2000 निकाल सकते हो, बट उस 2000 को तुमको 5 बार विड्रॉ करना पड़ेगा विथ फ्यू रूल्स। जब तुमने उतना विड्रॉ कर लिया, उसके बाद अगर तुम्हारे अकाउंट के अंदर लेट्स से तुम्हारे अकाउंट के अंदर $500,000 भी है ना, उसको भी तुम पूरे एक सिंगल पे आउट में निकाल सकते हो। बट उससे पहले वो 5 पे आउट निकालना रूल्स फॉलो करते हुए, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट फ्यूचर्स परफॉर्म टेस्ट। वो एग्जैक्टली टेस्ट करती है कि भाई बंदा प्रॉफिटेबल है। एंड उन्होंने अपना रिस्क मिटिगेट कर दिया, एज आई टोल्ड यू कि भाई एक लिमिट है, इससे ऊपर तुम पे आउट निकाल नहीं सकते। तो 5 पे आउट तक पहुंचो, उसके बाद बड़ा पे आउट निकाल लो। एंड दे नॉट गोना लाइक बैन यू और डू एनीथिंग, बिकॉज 5th पे आउट के बाद ईदर दे शिफ्ट यू टू द लाइव अकाउंट, जहाँ पे जितना भी तुम्हारा अमाउंट बना हुआ है, इट अगेन डिपेंड फ्रॉम प्रोफॉर्म टू प्रोफॉर्म। वो अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट उस प्रॉफिट का वो लाइव अकाउंट में शिफ्ट कर देती है। नाउ व्हेन दे शिफ्ट योर प्रॉफिट टू लाइव अकाउंट, वो एक्चुअली में लाइव अकाउंट है, नॉट लाइक अ CFD प्रोफॉर्म की प्रोफॉर्म बोल रही है हम ए बुक है, बट सब कुछ बी बुक ही चल रहा है यार। CFD में ब्रोकर ही बी बुक कर रहे हैं, तो प्रोफॉर्म क्या ए बुक करेगी। बट विद द फ्यूचर प्रोफॉर्म दे एक्चुअली पुट यू इनटू द लाइव मार्केट। तुम एक्चुअली लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो, एंड जब तुम पैसा बना रहे हो तो प्रोफॉर्म भी पैसा बना रही है, एंड दैट्स हाउ they are able to pay big amount of money. So these are few of the differences. So these are the few of the differences between a CFD prop-firm and a future prop-firm. That is how like a future prop-firm mitigate their risk. जब भी वो इतने बड़े बड़े पे आउट दे पाती है, बिकॉज पहले वो टेस्ट करती है। तुम देखते हो $1 मिलियन का पे आउट, बट साल में 5 पे आउट दिखते हैं वैसे। उसके अलावा ये भी है कि 100, 200K के तो बहुत लोग पे आउट ले रहे हैं, जिनको गेम समझ आ चुका है कि कैसे प्ले आउट करना है और कैसे मैक्सिमम पुल आउट करना है प्रॉफर्म से। बट जो $1 मिलियन वाले जो पे आउट्स हैं ना, दैट आर लाइक वेरी फ्यू, बट पीपल आर एबल टू पुल इट आउट, एंड दैट इज हाउ फ्यूचर्स प्रॉफर्म आर एबल टू पे इट, बिकॉज तुमको एक्चुअली में प्रॉफिटेबल होना पड़ता है। नाउ अब जो एक टॉपिक था, जो मेन टॉपिक था, उसके ऊपर एक स्मॉल तुमको एक ब्रीफ दे देता हूँ, जो कि था हाउ टू रीच टू $1 मिलियन इन फंडिंग। वो बेसिकली CFD प्रॉफर्म को लेके था। नाउ दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी ईजी। अगर तुम लोगों ने स्टार्ट भी करा है अभी, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ 10K अकाउंट। 5K का अकाउंट लेने का मेरे को लगता है कोई सेंस नहीं है। थोड़ा सा और पैसा कर लो, डायरेक्टली 10K के अकाउंट से ट्रेड करो। बहुत छोटा पार्ट है, बहुत ईजी वे में समझा दूंगा तुमको। 10K का अकाउंट लो। ऑब्वियसली ऐसा तो बहुत, अगेन इट्स अ 0.1% प्रोबेबिलिटी कि तुमने अकाउंट लिया, पहला अकाउंट ही पास कर दो, उसको स्केल करते करते तुम 100K तक पहुंच गए। पहला अकाउंट लिया तुमने, मे बी फेल हुआ, पास हुआ, ऐसे करते करते तुम पास करा, पे आउट निकाला, मूव टू 25K अकाउंट, मूव टू 50K, देन मूव टू 100K। 100K पहुंचने के बाद उसको डाइवर्सिफाई करो, बट डाइवर्सिफाई इट बिटवीन 100K अकाउंट्स ओनली, बिकॉज मैं ये खुद पूरा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि 200K के जो अकाउंट है ना CFD प्रॉफर्म में, दैट आर बेसिकली पॉइंटलेस यार। नाउ द रीज़न इज, लेट्स से मेरे पास एक 200K का अकाउंट है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ब्लूबेरी फंडेड। मेरे पास एक 200K का अकाउंट है ब्लूबेरी फंडेड का। अब मेरे पास उसमें 20,000 का ड्रॉडाउन है। मेरे पास 20,000 का ड्रॉडाउन है, मेरा अकाउंट $10,000 के लॉस में गया। अब मैं उसको लॉस को रिकवर करूंगा ना, जब $10,000 में बनाऊंगा, तो मेरा अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन में आएगा। मेरा लॉस में गया,
मैंने 10,000 बनाया भी, प्रॉफिट भी करा, बट मेरा अकाउंट सिर्फ और सिर्फ अभी ब्रेक इवन में ही आया है। बट इफ आई डू दिस सेम थिंग विद 200 के अकाउंट, 2 सेपरेट 100 के अकाउंट, सो मेरे पास एक अकाउंट है 100 के का ब्लूबेरी का, देन देयर इज अनदर अकाउंट ऑफ 100 के, मेरा ये अकाउंट पूरा लॉस में चला गया $10,000 का, तो ये मेरा अकाउंट ब्रीच ही हो गया। अब जो मैं रिकवर करने के लिए 200 के अकाउंट में 10,000 बना रहा था ना, वो मैंने सेकंड अकाउंट में बनाया, एंड दैट इज द पे आउट विच आई मेक। सो यहाँ से मेरे को 80% डायरेक्टली मिलेगा, तो इट इज $8,000 विच आई कैन डायरेक्टली पुल। ये सेम चीज़ अगर मैं 200 के अकाउंट में करूँगा तो पहले तो मेरे को उसको रिकवर करना पड़ेगा, रिकवर करने के बाद मैं उसमें जो प्रॉफिट बनाऊंगा वो मेरे को मिलेगा। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू कैन स्केल। इट इज़ वेरी सिंपल यार, कंपाउंड करना है तुमको। स्टार्टिंग में जब कंपाउंड कर रहे हो भाई, डोंट पुट योर मनी इनटू 20 डिफरेंट थिंग, मत खरीदो कोई चीज़ें, जस्ट फोकस ऑन स्केलिंग मोर एंड मोर। जब तुम एक 100 के एटलीस्ट 1 या 2 100 के तुम्हारे पास अकाउंट हो जाए, जब स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू गेटिंग बेटर एक्सपीरियंस, बाइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, then start spending more on getting good experience for yourself and for your family as well. बट उससे पहले यार, उससे पहले कोई पॉइंट नहीं है, पहले स्केल करो। दैट इज़ एग्जैक्टली द गोल, दैट्स वाई यू आर ट्रेडिंग। तो पहले उसको स्केल करो, एक लेवल तक पहुंचो, उसके बाद उसको स्पेंड करना चालू करो। नाउ ये बेसिक हो गया भाई, ऐसे ही स्केल करना। 200 के का अकाउंट इज समथिंग जिसको मैंने ट्रेड करा, बट आई थिंक इट इज़ लाइक कम्प्लीटली सेंसलेस, क्योंकि जो मैं लॉस में जाने का जो पैसा बनाता हूँ मैं डायरेक्टली फंडेड अकाउंट में बना के पे आउट ले सकता था उसका। सो दैट इज़ लाइक very basic thing. That is how you can scale it to even 300, 400 or even $1 million in funding. Always go for a 100 के अकाउंट अगर तुम $1 million फंडिंग का CFD में एम कर रहे हो। बाकी अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यार, फ्यूचर्स में कैसे स्केल करना और फ्यूचर्स में कैसे 100 के पे आउट तक पहुंचना है, कैसे तुम स्टार्ट करोगे, देन उसको कैसे स्केल करोगे, दैट बाय द एंड ऑफ ईयर 2026 यू कैन विड्रॉ एटलीस्ट 100 इन पे आउट फ्रॉम प्रॉफर्म्स ओनली थ्रू फ्यूचर्स प्रॉफर्म। इसके साथ तुम CFD कर रहे हो, दैट इज कम्प्लीटली ऑन यू। क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो तुम, दैट इज अगेन कम्प्लीटली ऑन यू। कोई ICT करके भी बहुत सारे पैसे कमाते हैं भाई, देयर इज़ नथिंग कि भाई ICT वाले पैसा नहीं कमा रहे, प्राइस और किसी को लगता है प्राइस एक्शन वाले पैसा नहीं कमा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई पैसा कमा रहा है। रिस्क मैनेजमेंट जिसको आता है, जिसकी साइकोलॉजी इंटैक्ट है, वो पैसा कमा रहा है। बट प्रॉफर्म इज़ लाइक वेरी डिफरेंट। प्रॉफर्म इज़ नॉट एट ऑल लाइक कि तुमको पता है यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है और तुम पैसा कमा लोगे, तो बहुत अलग चीज़ है। उसमें तुमको प्लान चाहिए पूरा, कैसे मैं अकाउंट को चर्न करूँगा, कैसे मैं अकाउंट से पैसा निकाल पाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग, इनिशियल स्टार्टिंग के लिए एग्जांपल लेते हैं हम फंडिंग टिक्स का एंड ल्यूसिड ट्रेडिंग का, बिकॉज इनके अकाउंट काफ़ी सस्ते हैं। तो स्टार्टिंग में तुम इनके अकाउंट लेके बहुत ईजिली पास कर सकते हो एंड वहाँ से पे आउट लेना चालू कर सकते हो। जब वहाँ से तुमको पे आउट आएंगे, उन पे आउट को री इन्वेस्ट करके तुम दूसरी प्रॉफर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ से तुम एम करोगे बड़े पे आउट का। सो लेट्स से यू गाइस हैव लाइक $2,000 टू इन्वेस्ट विथ। 2,000 मैं लेके चल रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम्हारे पास ज़्यादा है, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। कम है देन अगेन तुमको सबसे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, बट हम 2,000 पकड़ते हैं। दैट फ्रॉम $2,000 यू आर स्टार्टिंग एंड फंडिंग टिक्स या ल्यूसिड ट्रेडिंग का तुम किसी का भी एक अकाउंट उठा रहे हो। एंड वेन एवर वी गो विद द फ्यूचर्स प्रॉफर्म, इनिशियल बिगनर को हमेशा ट्रेड करना 50 के अकाउंट में। नाउ 50 के अकाउंट ऑफ CFD प्रॉफर्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 50 के अकाउंट ऑफ फ्यूचर्स प्रॉफर्म। CFD प्रॉफर्म में क्या होता है, तुम ड्रॉ डाउन देखते हो कि ओवरऑल ड्रॉ डाउन 10% का है, डेली ड्रॉ डाउन इतने परसेंट का है। फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स में 50 के का अकाउंट है, दैट गिव्स यू द पावर कि तुम 50 के की परचेजिंग पावर दे रहे हो तुमको। उसमें ड्रॉ डाउन और ये सब नहीं देखते, उसका ड्रॉ डाउन सिर्फ 4% होता है, या 50 के में तुमको 2000 से 2500 का ड्रॉ डाउन मिलता है। बट वाई 50 के अकाउंट इज द बेस्ट, बिकॉज प्रॉफिट टू ड्रॉ डाउन जो रेशियो है, दैट इज द बेस्ट इन अ 50 के अकाउंट। सो 100 के अकाउंट लेते हो किसी भी फ्यूचर्स प्रॉफर्म में, उसमें क्या रहता है, तुम्हारा 3000 का ड्रॉ डाउन होता है, बट तुमको 6000 प्रॉफिट बनाना पड़ता है। तो इट्स लाइक 1:2। बट व्हेन यू गो विद द 50 के अकाउंट, इन लाइक 90% ऑफ द फ्यूचर्स प्रॉफर्म ऐसा है कि तुम्हारा ड्रॉ डाउन है 2000 या तो 2500 और तुमको बनाना है 2500 या तो 3000। सो इट्स लाइक 1:1, नहीं तो 1:1.25 या 1 मैक्स 1:1.5, इतना है। दैट इज द रीजन ऑलवेज गो विद द 50 के अकाउंट इन द बिगनिंग। जब थोड़ा बहुत पैसा आने लगे, जब तुम री इन्वेस्ट कर रहे हो, देन
गो फॉर अ बिगर अकाउंट। बिगर अकाउंट में जाना है सिर्फ 150K पे, 100K का अकाउंट लेना ही नहीं है, क्योंकि 100K के अकाउंट में अगेन सिर्फ 3000 का ड्रॉडाउन मिल रहा है और तुमको बनाना 6000 है। सो मेक्स नो सेंस। एक 50K का अकाउंट है, तुमको 2500 का ड्रॉडाउन दे रहा है, 3000 बनाना है तुमको प्रॉफिट में, और एक 100K का अकाउंट है जो तुमको 3000 का ड्रॉडाउन दे रहा है और 6000 बनाना है। 500 के एक्स्ट्रा ड्रॉडाउन में तुमको 3000 एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा है। तो मेक्स नो सेंस टू गो फॉर 100K अकाउंट, 50K फॉर द बिगनिंग, एंड देन जब स्केल कर लो, समझ आ जाए पूरा गेम, थोड़ा बहुत पे आउट निकालो, थोड़ा एग्रेसिव जाना है, देन यू गो विद द 150K अकाउंट। So let's say you guys are starting with the $2000. Now what you can do is funding ticks है तुम्हारे पास, and lucid trading है। सो ये दोनों फर्म में तुम खरीद रहे हो 50-50K के अकाउंट। Now this is a bit aggressive approach, but again you guys can modify it based on योर करंट सिचुएशन। तुम कितना फंड डाल सकते हो उसके बेसिस पे तुम मॉडिफाई करो इस सबको। यूजुअली फंडिंग टिक्स का जो अकाउंट आता है वो तुमको लेना है 1K कैप वाला, 1000 पे आउट विड्रॉ कर सकते हो तुम। तुमको सिर्फ वो वाला अकाउंट लेना है। एंड जो ल्यूसिड है, ल्यूसिड में तुमको अकाउंट खरीदना है, ल्यूसिड का अकाउंट होता है ल्यूसिड फ्लेक्स करके एक अकाउंट है, वो तुमको यूजुअली कॉस्ट करता है $80। तुमको वो खरीदना है। इसमें तुम पर विड्रॉ निकाल सकते हो अराउंड 2000। तो ये वाले तुमको अकाउंट खरीदने हैं। 2000 यू आर इन्वेस्टिंग, 1000 यू आर पुटिंग इन टिक्स, एंड 1000 यू आर पुटिंग इन ल्यूसिड। अब इसमें तुम्हारे अप्रॉक्स 12 अकाउंट आ रहे हैं दोनों प्रॉफ फर्म में। यू हैव टू गो बिट एग्रेसिव। बिगनिंग में कभी भी कॉपी ट्रेडिंग मत करो, ट्रेड एवरी सिंगल अकाउंट सेपरेटली। हर एक अकाउंट को सेपरेट ट्रेड करके पहले ट्राई करो कि फंडेड कर दो तुम। जब फंडिंग टिक्स में तुम्हारे 6 अकाउंट फंडेड हो जाएं एंड ल्यूसिड में 5 अकाउंट फंडेड हो जाएं, उसके बाद इसमें ट्रेड करना चालू करो। ट्रेड भी कैसे करो, जब तुम ट्राई करो तुमने यहाँ पे 12 अकाउंट खरीदे, ठीक है, 12 अकाउंट तुमने यहाँ पे खरीदे, 12 अकाउंट तुमने यहाँ पे खरीदे। लेट्स से 50% का तुम्हारा विन रेट निकल के आ रहा है कि 50% तुम अकाउंट पास करो, दैट इज यू आर पासिंग 6 अकाउंट्स। ठीक है, तुमने 6 अकाउंट टिक्स के पास करे, 6 अकाउंट्स तुमने ल्यूसिड के पास करे। ऑब्वियसली अब इतना आसान नहीं है यार, ऐसा भी हो सकता है तुम किसी के 4 अकाउंट पास करो, किसी के 5 अकाउंट पास करो, बट 6 पकड़ लेते हैं। देन जो ये 6 अकाउंट तुमने पास करे हैं ना, इस 6 अकाउंट में से तुमको पहले दिन ट्राई करना है कि तुम मैक्सिमम प्रॉफिट बना दो। तो तुम्हारा जो, क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट में फंडेड होने के बाद कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो तुम पहले दिन में जितना प्रॉफिट बना सकते हो बना दो। ऑलवेज लुक फॉर 1:2 एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑन द वेरी फर्स्ट डे। उसमें से ही पकड़ लेते हो तुम 1:2 पकड़ने जा रहे हो, तुम्हारे सारे ट्रेड अगेन प्रॉफिट में नहीं जाएंगे। 50% तुम प्रॉफिट में हो, तुम्हारे 50% लूजिंग ट्रेड है। सो यू पास्ड ओनली लाइक 3 अकाउंट्स हेयर एंड 5, यहाँ पे तुम 5 ही ले सकते हो ना, चलो यहाँ पे 2 पकड़ते हैं, यहाँ तुमने सिर्फ 2 अकाउंट पास करे। सो टोटल इन अकाउंट में तुम्हारे पास 2000 का ड्रॉडाउन था। पहले दिन तुमने 2000 पूरा रिस्क करा, यू मेड 4000 इन सिंगल अकाउंट। 3 अकाउंट तुम्हारे टेक्स में फेल हो गए, 3 अकाउंट लूसिड में फेल हो गए, टोटल तुम्हारे पास 5 अकाउंट हैं। बट इन 5 अकाउंट में तुम्हारा हर अकाउंट में $4000 बना हुआ है। सो इन टोटल यू गाइज हैव $20,000 इन प्रॉफिट। तुमने अभी 2000 लगाया है, यू गाइज हैव $20,000। नाउ ऑब्वियसली तुम इसको निकाल नहीं सकते, अब इसमें तुमको प्रॉफिटेबल डेज करने पड़ेंगे। टिक्स में इन्होंने इंक्रीज कर दिया है कि 6 प्रॉफिटेबल डेज चाहिए $200 के। तो अब तुम्हारे पास 4000 का ड्रॉडाउन है। अब तुम बेवकूफ़ नहीं हो ना, पहले दिन ही अब दूसरे दिन में $4000 रिस्क कर दोगे, कोई कंसिस्टेंसी है नहीं, तुमको कुछ करना नहीं है। क्या करो भाई, अब तुमने बना दिया, सॉर्टेड है ये सीन, अब एकदम क्लियर है भाई, सॉर्टेड है, कुछ नहीं करना तुमको। अब भाई बेस हिट का एम करो, सिर्फ और सिर्फ बेस हिट का। गो विद रिस्क ऑन वन सिंगल ट्रेड, रिस्क ओनली $200 to $250, उससे ज़्यादा रिस्की मत करो। एंड ट्राई करो सिर्फ $200 बनाने का। अब बाकी तुम यहाँ पे 5 दिन $200 बनाओगे, तुम्हारा अकाउंट बैलेंस $5000 पहुँच जाएगा पर अकाउंट। बाकी इसमें भी शायद से $200 ही है ना 50 के अकाउंट में,
तो ये भी तुम्हारा पर अकाउंट बैलेंस $5000 पहुंच जाएगा जब तुमने इसको पहुंचा दिया। यू आर गोइंग वेरी स्लो भाई, वेरी स्लो। को अब कोई हरी नहीं है भाई, अब बहुत स्लो जाना है। ये तुमको करने में अब 1 महीना भी लग जाए ना, 5 प्रॉफिटेबल डेज करने में $200 के, 1 महीना भी ले लो, बट गो स्लो। बिकॉज अब जब तुम्हारे पास 3 अकाउंट यहाँ पे, 2 अकाउंट यहाँ पे थे, तो 5-5 हज़ार तुमने सब में बना दिया। यू गाइस हैव $25,000। अब जो तुम्हारे पास $25,000 है, ये तुम्हारे पास इतना बड़ा बफर है जो तुमको हमेशा एक सेफ्टी नेट दे के रखेगा। बेस्ड ऑन दिस सेफ्टी नेट, यू गाइस गो पुल आउट मनी कंसिस्टेंटली एंड गो एंड रिस्क बिग ऑन अदर प्लेटफॉर्म, जहां से तुम एम करोगे बड़ा बड़ा पे आउट लेने का। अब यहाँ पे तो कैप था ना, सिर्फ 1000 का तुम पे आउट ले सकते हो, और यहाँ पे कैप है 2000 का पे आउट ले सकते हो। तो तुम यहाँ पे 5000 बना दिया, बट तुम 1000 से ऊपर ले नहीं सकते, बट तुमने 3 अकाउंट से पे आउट लिया। सो यू पुल्ड आउट $3000 एंड तुमने यहाँ से 2 अकाउंट से पे आउट लिया $2000 का। मैं बोलता हूँ 2000 भी नहीं लिया तुमने यहाँ से $1000 ही निकाला। सो अगेन यू पुल्ड आउट $2000 फ्रॉम हेयर, ठीक है। 5000 थे, एक 1000 हर अकाउंट से निकाला, तुम्हारे अकाउंट अभी भी $4000 पॉजिटिव में है। अगेन गो वेरी स्लो, रिस्क ओनली $200। एम ही मत करो बड़ा रिस्क करने का, रिस्क ओनली $200। गो वेरी स्लो एंड 5 प्रॉफिटेबल डेज वापस से कंप्लीट करो एंड ये इसको रिपीट करते रहो। 3000 यहाँ से निकालते रहो, 2000 यहाँ से निकालते रहो, कंसिस्टेंटली इसको करते रहो। अब ये जो पैसा आ रहा है, अब इसको पूरा इन्वेस्टमेंट करो। लेट्स से जो तुम्हारे ल्यूसिड वाला आ रहा है ना, ये वाला 2000, इसको तुम सेव करो, इन्वेस्ट करो, जो मर्जी करो, बट दिस $3000 विच यू आर गेटिंग फ्रॉम हेयर, इसको री इन्वेस्ट करो इन परचेजिंग बिगर साइज अकाउंट, इन गोइंग वेरी एग्रेसिव। अब जब तुम दूसरे अकाउंट खरीदोगे तो उसमें तुम ऐसा नहीं करोगे कि सिर्फ $200 रिस्क कर रहे हो, उसमें तुम फुल होम रन हिट करने का ट्राई करोगे। लेट्स से तुमने पहले दिन बना दिया 4000, अब तुम दूसरे दिन उस 4000 में से एटलीस्ट 2000 रिस्क करके ट्राई करोगे, उसका 6000 या 8000 बनाओ। फिर 8000 बनाया तुमने, जब उसके बाद तुम ट्राई करोगे उसमें 8000 में से एटलीस्ट 3 या 4000 रिस्क करके उसको 12000 15000 बनाओ। ऐसे करके स्केल करोगे। अब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं सारे अकाउंट स्केल हो जाएंगे इतने बड़े बड़े, बट अब तुम्हारे पास फंड इतना है कि तुम रिस्क ले सकते। इसमें से तुम्हारे लेट्स से इतना तुमने रिस्क लिया, सब कुछ करा, अकाउंट्स मल्टीपल खरीदे, तुम्हारे 3 या 4 अकाउंट भी अगर स्केल हो गए अच्छे खासे, देन यू कैन ईजिली पुल आउट गुड मनी। ये तुमने बेसिक कर दिया स्टार्टिंग का, ठीक है। इसके बाद यू कैन मूव टू ईदर ट्रेडिफाई या फिर टॉप स्टेप में 5000 कैप वाले अकाउंट ले सकते हो तुम। ये तुम्हारे एक्टिव अकाउंट चल रहे हैं, यहाँ से तुम मनी पुल आउट करते जा रहे हो, कुछ नहीं करना तुमको। $1000 बनाया, पुल आउट करा तुमने, यहाँ से तुमने वापस से मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करे, $1000 बनाया, पुल आउट करा, तुम्हारा कंसिस्टेंट पे आउट आ रहा है यहाँ से। अब इसको तुम री इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको री इन्वेस्ट करो, 2 प्रोफॉर्म में कर दो। ट्रेडिफाई के तुम अकाउंट खरीद लो, इंस्टेंट अकाउंट्स, अगेन उसमें वेरी स्लो जाओ। इंस्टेंट अकाउंट में वैसे कभी भी किसी प्रोफॉर्म की रिकमेंड नहीं करता, बट ट्रेडिफाई हैज़ द बेस्ट इंस्टेंट अकाउंट। अब मैं इंस्टेंट अकाउंट क्यों रिकमेंड नहीं करता तुमको वो बताता हूँ। बिकॉज जो CFD प्रोफॉर्म स्पेस में इंस्टेंट अकाउंट है ना, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनी इंस्टेंट अकाउंट जो भी CFD प्रोफॉर्म स्पेस में है, वो क्या देता है तुमको, वो यूजुअली तुमसे चार्ज करता है अराउंड $1500 के आसपास। उसमें तुम्हारा इंस्टेंट फंडिंग एग्जांपल लेते हैं ना भाई, उसने मेरा 63,000 का पे आउट खाया ना, उसे एग्जांपल लेते हैं। 15,000 का तुम्हारा 1500 का सॉरी तुम्हारा अकाउंट आता है, उसमें तुमको ड्रॉ डाउन मिलता है भाई $4000 का। 40K अकाउंट 10% ड्रॉ डाउन, 15 कुछ प्रोफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये अकाउंट भी 4000 ड्रॉ डाउन वाले अकाउंट भी $2000 के आते हैं। सो यू आर पुटिंग $2000 और $2500 टू गेट $4000 ड्रॉ डाउन। कोई पॉइंट ही नहीं है ना। ये पैसा तुम $1500 $2000 तुम अपने लाइव अकाउंट में डाल दोगे, वहाँ फ्रीली तो ट्रेड करोगे, वहाँ तुम जो प्रॉफिट बनाओगे पूरा प्रॉफिट तुम्हारा। कोई तुमको न्यूज़ ट्रेडिंग फॉलो नहीं करनी, कोई तुमको मार्टिंगेल का ध्यान नहीं रखना, कोई तुमको एवरेजिंग का ध्यान नहीं रखना, कोई तुमको लॉट साइज का ध्यान नहीं रखना, कोई तुमको मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन का ध्यान नहीं रखना, कुछ नहीं करना। ये सब ना करते हुए भी तुम चलो ये सब भी कर लिया तुमने, उसके बाद भी तुमको जो पे आउट मिलेगा वो होगा तुम्हारा 80%। अब वो तुमको मिल भी गया, उसमें भी मिल गया तो चलो दूर की बात है, मिला नहीं मिला बट चल तुमने बना लिया, पे आउट बना लिया,
अब तुमको मिलेगा सबसे पहले वो डाइसी है, उसका कंफर्म नहीं है। ब्रोकर में अगर तुमने बनाया तो तुमको पे आउट मिलेगा। तो द होल पॉइंट ऑफ बाइंग अ प्रोफॉर्म अकाउंट इज कि तुमको लेवरेज मिल रही है भाई। लेवरेज के लिए तुम प्रोफॉर्म अकाउंट खरीद रहे हो ना, वरना तो यार बंदा ब्रोकर में डाल के ट्रेड नहीं कर लेगा। किसको पसंद है भाई कि वो उसका $500 है, वो $500 ब्रोकर में ना डाल के उसको $500 का वही वाला फंडेड अकाउंट मिल रहा है, वो उतने में ही ट्रेड करेगा। किसको पसंद है भाई, सीधा ब्रोकर में डालेगा। बट यहाँ ट्रेडिफाई के इंस्टेंट अकाउंट में क्या है, ऑब्वियसली ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है भाई, कंसिस्टेंसी है, बट इसके अलावा कोई नहीं है। मार्टिंगेल करो, 15 लॉट खोल दो, लॉट कॉन्ट्रैक्ट सेम थिंग इन फ्यूचर्स एंड CFD। 15 नहीं 12 लॉट 150 के अकाउंट में तो 12 लॉट इंस्टेंट अकाउंट में खोल सकते हो। जैसे तुमको ट्रेड करना है करो, 20% की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है एंड 5 दिन तुमको ट्रेड करना है एंड दैट्स इट। 6000 का तुमको ड्रॉ डाउन मिल रहा है। सो 150 के अकाउंट इज कॉस्टिंग यू 500 अप्रॉक्स, $510 इतना ही कुछ कॉस्ट करता है, जिसमें तुमको ड्रॉ डाउन मिलता है 6000 का। अब एक बात बताओ, तुमको एक प्रॉप फर्म है जो 1500 या 2000 में 4000 का ड्रॉ डाउन दे रही है, और एक प्रॉप फर्म है जो $500 में 6000 का ड्रॉ डाउन दे रही है। लेवरेज तुमको यहाँ पे मिल रहा ना, प्लस तुम यहाँ पे 5 अकाउंट ले सकते हो। सो इफ़ यू आर लाइक पुटिंग $2500 और $2600, बस 5 अकाउंट हैं, तुमको इसको बहुत स्लो एंड स्टडी ट्रेड करना है। और यहाँ से तुम, अब इसमें भी थोड़े बहुत रूल्स हैं। एक पे आउट में तुम 3000 विड्रॉ कर सकते हो, देन दूसरे पे आउट में तो 3000, ऐसे करते करते पहले तुमको 5 पे आउट निकालने पड़ेंगे। उसके बाद दे माइट शिफ्ट यू टू लाइव, बट जो लाइव में शिफ्ट करेंगे वो एक्चुअली लाइव होता है, मतलब तुम्हारे एक्चुअल मार्केट में ऑर्डर जाते हैं एंड उसमें जो तुम ट्रेड करोगे देन उसमें तुमको पे आउट मिलेगा ही। अब इसमें तुमको 90% स्प्लिट मिलेगा। प्लस यार भाई ट्रस्टेड प्रॉप फर्म है, दे स्टार्टेड लाइक 1 ईयर बैक, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा भाई। दे स्टार्टेड 1 ईयर बैक, दे पेड आउट ऑलमोस्ट लाइक $100 million इन पे आउट इन जस्ट 1 ईयर। सो इट्स अ वेरी ट्रस्टेड प्रॉप फर्म। यहाँ पे तुम डाल रहे हो, जो मेन प्रॉप फर्म का ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू गिव यू द लेवरेज, वो फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। अब मैं ट्रेडिफाई में जब जाने को तुमको बोल रहा हूँ, तुमने वो बेसिक करा, पहले तुमने फंडिंग टिक्स खरीदा, लूसिड खरीदा, उसके बाद मैं तुमको ट्रेडिफाई में जाने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो 150K का अकाउंट खरीद रहे हो, ठीक है। अब लेट्स से मैं तुमको टॉप स्टेप बोल दूँ, यहाँ पे टॉप स्टेप में भी जाएंगे, बट पहले यहाँ पे अपनी फंडिंग कर लें, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट बना लें, फिर उसके बाद टॉप स्टेप में मूव करेंगे। टॉप स्टेप में इसके बाद क्यों मूव करेंगे उसका भी बताता हूँ मैं, बट तुमने यहाँ पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसे कोई भी जो 150K का अकाउंट आता है ना प्रॉप फर्म का, दैट यूजुअल अकाउंट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड $200 to $250, $200 ही पकड़ते हैं। अब हम पकड़ के चल रहे हैं भाई, सारे अकाउंट लेके तो कोई पास करता नहीं है, 2 में से एक अकाउंट पास हो रहा है, तो एटलीस्ट तुम्हारा, या फिर किसी का कभी 3 में से भी होता है, तो 200 के हिसाब से तुम्हारा 2-3 अकाउंट भी लग रहे हैं, तो तुम्हारा अराउंड $400-450 के आसपास लग गया, ठीक है। 150K के अकाउंट में यूजुअली तुमको फ्यूचर्स प्रॉप फर्म में ड्रॉ डाउन मिलता है, तुमको समझ आ रहा है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं थोड़ी ये, बट तुमको उसमें ड्रॉ डाउन मिलता है सिर्फ $4500 का, किसी भी 150K के अकाउंट में फ्यूचर्स प्रॉप फर्म में ये। और ये तुमको पास करने के बाद तुमको 4500 का ड्रॉ डाउन मिलेगा। बट जब तुम 2 अकाउंट लेके एक अकाउंट पास कर रहे हो, उसमें तुमको 4500 का ड्रॉ डाउन मिल रहा है, कभी 3 भी हो सकता है, तो तुम्हारे यहाँ पे $600 लग गया। $600 लगा के 3 अकाउंट लेके तुम एक अकाउंट पास करो जिसमें तुमको 4500 का ड्रॉ डाउन मिल रहा है। इजंट इट बेटर कि इससे थोड़ा कम पैसा खर्च करके या $50-100 ज़्यादा लगा के $500 डाल के मैं ट्रेडिफाई का इंस्टेंट अकाउंट ले लूँ जिसमें मेरे को 6000 का ड्रॉ डाउन मिल रहा है। $1500 एक्स्ट्रा ड्रॉ डाउन मिल रहा है ना, $1500 5 अकाउंट तुम खरीद रहे हो, तो इट्स लाइक $7500। $7500 का तुमको एक्स्ट्रा ड्रॉ डाउन मिल रहा है, प्लस कोई तुमको टेंशन नहीं है। जो तुम ट्रेड लेने वाले थे अकाउंट पास करने के लिए, वो तुम ट्रेड लोगे डायरेक्टली अपने फंडेड अकाउंट में। जितना तुम टाइम वेस्ट करने वाले थे पे आउट बनाने में, सॉरी अकाउंट पास करने में, वो तुम टाइम लगाओगे अपना पे आउट बनाने में। तुमने टिक्स से स्टार्ट करा, मैं 2 या 3 अकाउंट पकड़ लिए, तुमने वहाँ पे पास करे। यू स्टार्टेड फ्रॉम 2000, मल्टीपल अकाउंट खरीदे तुमने, अग्रेसिव भी गए तुम, उसके बाद तुमने फंडेड में जाके भी अग्रेसिव गए तुम, वहाँ पे भी जाके तुमने फुल पोर्ट करा, फुल पोर्ट भी नहीं करना तो $1000 रिस्क ले लो यार,
ट्राई करो पहले दिन मैक्सिमम तुम प्रॉफिट बना दो, बिकॉज वो जो मैंने प्रॉफिट बोली उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है फंडेड में, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तुमने वहाँ पे आउट बनाया, वहाँ पे तुमने एक बफर बना के रख दिया जहाँ से तुम स्लो एंड स्टेडली मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करके पे आउट निकालते रहोगे। वहाँ से तुम पे आउट निकालते रहे, अब थोड़ा पैसा तुम्हारा सेविंग में जा रहा है, थोड़ा घूमने फिरने में जा रहा, लेट्स से ल्यूसिड वाला, टिक्स वाला तुम्हारा री इन्वेस्ट हो रहा, तुम्हारे 2 पे आउट 3 पे आउट वाला पैसा री इन्वेस्ट हो गया, वो आ गया यहाँ पे ट्रेडिफाई में, ठीक है। तुम्हारे ये सीधा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स है ट्रेडिफाई के, अब तुम इसमें ट्रेड कर रहे हो स्लोली एंड स्टेडली। अच्छा नहीं है, $350 का कॉस्ट करता है, उसमें ड्रॉ डाउन है सिर्फ $2000 का। द मनी विच यू आर पेइंग एंड द लेवरेज विच यू आर गेटिंग, दैट इज़ नॉट फेवरेबल। सबसे ज़रूरी यही है, प्रॉफिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही भाई लेवरेज है, वो फुलफिल नहीं हो रहा उसमें, 150 के अकाउंट में वो फुलफिल हो रहा है। सो टिक्स से निकाला, टिक्स वाला पे आउट आया ट्रेडिफाई में, ठीक है। तुमने 5 अकाउंट ले लिए ट्रेडिफाई के, यू आर गोइंग वेरी स्लो ऑन दिस, ठीक है। साथ में तुम्हारे वो टिक्स एंड ल्यूसिड चल रहे हैं जिसमें तुम बहुत स्लो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हो, बहुत छोटा छोटा अमाउंट बना रहे हो। $200 4000 तुम्हारे पास पड़े हैं, $200 रिस्क कर $200 बना रहे हो स्लोली एंड स्टेडली। तुमने उतना बनाया, अब वहाँ से कंसिस्टेंट पे आउट आ रहा है, यहाँ पे तुम कंसिस्टेंसी एम कर रहे हो। अब तुमने टिक्स का जो पैसा था वो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, अप्रॉक्स 2500 गया, तुमने 3000 के आसपास टिक्स से निकाला था, ठीक है। 3000 तुमने जो दूसरा पे आउट निकाला है ना, उसको सेव रखो। लेट्स से ये वाले ट्रेडिफाई वाले अकाउंट ब्रीच हो गए, पाँचों के पाँचों, तो तुम्हारे पास वापस 5 अकाउंट खरीदने के पैसा हो। अब जब ये 2 पे आउट तुमने ट्रेडिफाई से टिक्स से निकाल लिए, अब जो तीसरा चौथा जो पे आउट आएगा ना, यूज दैट पे आउट अमाउंट टू देन बाय टॉप स्टेप अकाउंट। फाइनल में जाओ तुम टॉप स्टेप में, अब उसका जो 150 के अकाउंट है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 189 और इतना $189 ही कॉस्ट कर रहा है। अब तुम $189 के वहाँ पे अकाउंट खरीद रहे हो, ठीक है। तुम ट्राई कर रहे हो अकाउंट पास करने का, लेट्स से 2 वही सेम पकड़ के चलते हैं, 2 अकाउंट में से एक अकाउंट पास हो रहा, तो तुम्हारा अप्रॉक्स वही यार अप्रॉक्स 400 के आसपास का इन्वेस्टमेंट लग रहा। बट अब तुम्हारा टिक्स से आ रहा है पैसा कंसिस्टेंट, तो व्हाट यू गोना डू इज, जब ये अकाउंट पास होंगे, अब टॉप स्टेप ट्रेडिफाई में कंसिस्टेंसी थी, तुमने वो टाइम सेव कर लिया तो तुम अकाउंट पास करने में वेस्ट करने वाले थे कि डायरेक्टली तुम पे आउट बनाओ फंडेड अकाउंट में, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में। तुमने वो टाइम सेव कर लिया। दूसरा जो तुमने वहाँ से पैसा निकाला, एक बार तुमने एक और पे आउट सेव कर लिया टिक्स का कि अगर इफ इन केस ब्रीच हुआ तो वापस इन्वेस्ट कर दूंगा। अब जो आगे के पे आउट आ रहे हैं उसको डालो भाई तुम टॉप स्टेप में। अगे 2 या 3 अकाउंट में से तुम एक अकाउंट पास कर रहे हो, तुम्हारा एक अकाउंट जो पास हुआ, गो ऑल इन। टॉप स्टेप में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ट्राई करो भाई अपने अकाउंट को, 150 के वाले अकाउंट हैं सारे, अपने अकाउंट को पहले दिन ही एटलीस्ट $7-8 हज़ार $10,000 अप कर दो, क्योंकि इसमें ड्रॉ डाउन है तुम्हारा 4500 का। रिस्क द होल ड्रॉ डाउन, एम फॉर लाइक $9,000 $10,000, एक 1:2 का ट्रेड पकड़ो। पहले दिन ही ट्राई करो भाई, तुमने यहाँ पे बना दिया अराउंड 10,000, ये एम रखो तुम यहाँ पे। ये फाइनल अकाउंट है जहाँ पे तुम जा रहे हो बहुत अग्रेसिव, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे 10,000 बना दिया, तुम्हारे पास, तुमने इसके ऐसे ही करते करते 5 अकाउंट ले लिए, सो यू आर टोटली अप $50,000 ऑन अकाउंट। अब टॉप स्टेप में पहले 5 अकाउंट पे कैप है कि तुम $5,000 निकाल सकते हो पर पे आउट साइकिल। अब 5,000 जो है वो तुम्हारा जो अकाउंट बैलेंस है उसका 50, मतलब जितना भी तुम्हारा अकाउंट बैलेंस है उसका तुम 50% निकाल सकते हो। मैक्सिमम इज 5,000, 10,000 का 50% इज 5,000, मैक्सिमम इज 5,000, तो तुम ईजिली 25,000 पुल आउट कर सकते हो। 25,000 तुमने पुल आउट करा, 10,000 था तुम्हारे पर अकाउंट में, स्टिल यू आर लेफ्ट विथ 25,000 इन योर अकाउंट। अब तुमने अच्छा खासा पैसा पुल आउट कर लिया है ट्रेडिफाई से, यू आर पुलिंग आउट मनी। इफ़ इन केस वो पहला वाला ब्रीच हो गया तो दूसरे वाला तुमने वहाँ से तुम धीरे धीरे चर्न करना स्टार्ट करोगे। यू आर पुलिंग आउट मनी फ्रॉम लूसिड ट्रेडिंग एज वेल, वहाँ से पे आउट आ रहा है कंसिस्टेंटली। सो लेट्स से 15 से 20 हज़ार तुम्हारा लूसिड से आ गया। टिक्स वाला तुम्हारा पूरा पे आउट इन्वेस्ट हो रहा है, 25 से 30 हज़ार तुमने ट्रेडिफाई से निकाल दिया बाय गोइंग वेरी स्लो, मेंटेनिंग द 20% कंसिस्टेंसी। सो इट्स लाइक 25-30,000 के आसपास तुमने निकाल दिया। तुम सब इन्वेस्ट भी करो, सब कुछ कर रहे हो, मैं बेयर मिनिमम पकड़ के चला 25,000 ही निकाला है। 10,000 लूसिड से, 15,000 ट्रेडिफाई से,
दैट्स इट, इतना ही निकाला अभी तक। बट फिर तुमने उसके बाद यहाँ पे जो अग्रेसिव गए टॉप स्टेप में, यहाँ पे तुमने 25,000 पुल आउट कर लिया। अब ये ऐसा नहीं है भाई एक ही दिन में करना है या जनवरी में ये सब करके ख़त्म कर दूंगा। इट टेक्स टाइम, गो स्लो, धीरे धीरे बिल्ड करो, बट बहुत ईजिली चीज़ पॉसिबल है। तुमने 25 टॉप स्टेप से पुल आउट कर लिया, सो यू आर ऑलरेडी एट $50,000। $50,000 यू आर ऑलरेडी पुल आउट फ्रॉम प्रॉफर्म। स्टार्ट करा था हमने 2000 से, उसके बाद हमने ₹1 भी नहीं डाला है, ₹1 भी हमने नहीं डाला है। अब ऑब्वियसली यार इसकी इन सब के लिए भाई तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। आंख बंद करके ट्रेड करोगे तो वो तो नहीं होगा, बाकी सब चीज़ चाहिए तुमको, वो तो ऑब्वियस है। बस दिस इज एग्जैक्टली हाउ द प्लान वर्क्स। अब तुम्हारे पास 25,000 तुमने निकाल लिया, बट 25,000 तुम्हारे पास पड़ा है अभी। अब 25,000 तो पड़ा है ना, इसको स्लो एंड स्टेडी ट्रेड करो, इसको ट्राई करो जितना तुम मैक्सिमम लेके जा सकते हो। पर अकाउंट एटलीस्ट ट्राई करो इसको स्लो एंड स्टेडी ट्रेड करके, क्योंकि तुम्हारा दूसरे अकाउंट से पे आउट आ रहा है धीरे धीरे। अब पॉसिबिलिटी है भाई कि तुम्हारे टिक्स ब्रीच हो जाए, पॉसिबिलिटी हमेशा रख के चलते हैं। तो तुम्हारा जो दूसरा पे आउट आया, लेट्स से तुमने अब उसमें से 2 या 3 हज़ार वापस इन्वेस्ट कर दिया, तुम्हारा टिक्स भी ब्रीच हो गया था, तुम्हारा ल्यूसिड भी ब्रीच हो गया था, तो तुमने वापस उसमें इन्वेस्ट करा, तुम्हारा 50,000 पे आउट तुमने पुल आउट करा था, वापस से तुमने लेट्स से भाई 5,000 डाल दिया भाई, 45,000 पे चल रहे हो अभी तुम। बट अब जो ये अकाउंट है ना तुम्हारे टॉप स्टेप वाले, अब इसको स्लो लेके जाओ, इसको बहुत स्लो लेके जाओ। इस हर अकाउंट में तुम्हारा 5,000 बैलेंस है, हर अकाउंट को एम करो एटलीस्ट कुछ भी नहीं करते करते तो 15 से 20,000 तक लेके जाओ, बाय गोइंग वेरी स्लो। नाउ इसका रीज़न क्या है कि जब तुम 20,000 लेके जाओगे ना पहले तो इसको, तो 5,000 पुल आउट कर पाओगे। तुम 10,000 भी लेके जाओ तो तुम वापस से 5,000 पुल आउट कर लो, ये तुम कर सकते हो, ये भी कर सकते हो तुम। चलो तुम ऐसे ही कर लो, 20,000 लेके जाओगे स्टार्टिंग में, वो बिकम्स लाइक वेरी रिस्की। तो वापस को तुमने 25,000 पुल आउट करा, हर अकाउंट में 5,000 बचा, 25,000 तुम्हारे पास बचा, वापस से ट्राई करो। अकाउंट तुम्हारा हर अकाउंट का बैलेंस पहुंचे 10,000, पुल आउट 5,000 फ्रॉम ईच अकाउंट। अब ये स्लो जाना है, एक बार एग्रेसिव चले गए भाई तुम, अब एग्रेसिव नहीं जाना तुमको। नाउ यू हैव टू गो वेरी स्लो। वापस से तुमने 5,000 पर अकाउंट बनाया, ठीक है, वापस से पुल आउट करा, यू पुल आउट 25,000 अगेन, ठीक है, वापस तुम्हारा अकाउंट 5,000 पे आया पर अकाउंट बैलेंस, you made like 10,000 again, you pull out that 25,000 again from all the account। तुमने 2 बार भी कर दिया, you're already cross 100K in payout भाई। 45 तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका था, वो भी जब तुमने 5,000 वापस से री इन्वेस्ट करा। मैं 10,000 भी पकड़ लेता हूँ भाई, तुमने 10,000 इन्वेस्ट कर दिया वापस से, तुमने प्रॉफिट के अंदर से, बट स्टिल तुम 25,000 यहाँ से निकाल रखे थे, 10,000 ट्रेड ल्यूसिड से निकाला था, 15,000 वहाँ से था, 50,000 था, 10,000 तुमने वापस से इन्वेस्ट कर, 40,000 पे हो तुम। बट अब तुम यहाँ पे ना बहुत स्लो जा रहे हो, तो यहाँ पे तुम जाके जब वापस से पे आउट बना रहे हो ना, स्लो 10,000 पहुँचे, वापस से 5,000 निकाला, 5 अकाउंट, हर अकाउंट से 5,000, यू विड्रॉ 25,000, ठीक है। ये तुमने 2 बार और कर दिया, यू ऑलरेडी आर नेट $90,000 पे आउट इन 1 सिंगल ईयर। और ऐसा नहीं है ना भाई तुम इसके अलावा रुक गए भाई, अब तुमने जो वापस से ल्यूसिड पास करा तो उससे ही तो पे आउट निकालोगे ना। जो ट्रेडिफाई चल रहे हैं, मैंने तो उससे भी एक पे आउट ही पकड़ा है ना 15,000 का, हर अकाउंट से 3,000 का पे आउट, 5 अकाउंट 15,000 का। बट उसके अलावा तो और पे आउट निकालोगे ना, वो अकाउंट है ना तुम्हारे पास एक्टिव यार, उनमें भी तो ट्रेड करोगे, वहाँ से भी तो पे आउट निकालोगे ही ना। सो यू आर ऑलरेडी एट 90,000, तुमने टॉप स्टेप से 3 पे आउट निकाले हैं अभी, तुम्हारा अकाउंट अभी भी $25,000 आप पड़ा हुआ है। यू कैन अगेन मेक 25,000, you can again make 10,000 per account, you can again pull out, you already crossed 100K भाई। That is exactly how you can do it यार, इतना ही है भाई। You just need a plan and you just have to, तुम्हारा 10,000 वापस से इन्वेस्ट होगा, मे बी 15,000 भी हो गया यार, स्टिल 15,000 होने के बाद भी तुम बहुत ईजिली अचीव कर सकते हो ये चीज़ को।